मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो मेन लीड होती है मिशान, वो नशे की हालत में बेड पर लेटा देती है। उसकी स्टेप सिस्टर योश उसको बेड पर लेटा देती है और बोलती है कि मिशान, अब तुम देखो, तुम्हारी इज्जत का तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा और मैं तुम्हारी इज्जत के साथ बहुत अच्छे से उछालूंगी उसे और अपने घर से निकाल दूंगी तुम्हें। यही बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी एक ओशन कंपनी के सीईओ आ जाते हैं और वो भी पूरे नशे की हालत में होते हैं। वो आके मिशियान के साथ रोमांस करने लग जाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद वो उसकी थाई पे एक कॉइन रखते हैं और बोलते हैं कि मैं जानता हूँ ये मेरी ही गलती है और मैं इसके लिए बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो तुम जब उठो, तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम इस सिक्के को लेके मेरे घर आ जाना। यही सब होने के बाद निशान वहाँ से अपने घर चली जाती है। तभी उसके स्टेप सिस्टर उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुमने हमारी इज्जत कहीं की नहीं छोड़ी। उसके स्टेप मॉम बोलती है कि इसी लायक हो तुम, तुम्हें घर से निकाल ही देना चाहिए। तभी उसके स्टेप सिस्टर उसे धक्का मार देती है और घर से निकाल देती है। अभी हमें पता चलता है कि मिशियान तो प्रेग्नेंट है, उसके बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, वो उस पेन को सह नहीं पाती। कोई उसे हॉस्पिटल ला देता है। सुबह जैसे उसकी आँख खुलती है तभी नर्स आती है और नर्स आके कहती है कि इस हॉस्पिटल का बिल पे कर दीजिए। उसके पास तो मिशियान के पैसे ही नहीं रहते। मिशियान उसको अपनी रिंग दे देती है और बोलती है कि आप इसे रख लो। तभी वो अपने बच्चों को देखती है और बोलती है कि तुम्हारे डैड मुझे बहुत ही बुरे हालात में छोड़ के गए, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पालूंगी। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी की एंट्री होती है जो कि मिस्टर होशियान की मॉम होती हैं। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वही उस कंपनी की ओनर होती हैं और वो एक वर्कर के तौर पे आती हैं कंपनी के अंदर। तभी बॉडीगार्ड उससे पूछते हैं, मैम आप यहाँ पे वर्कर की तरह काम क्यों करना चाहती हो? तभी वो बोलती है कि मैं यहाँ चेक करने आई हूँ कि मेरा बेटा जिस लड़की को 5 साल से ढूंढ रहा है क्या वो सही है उसके लिए, और मैं यहाँ पे उसके लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढने आई हूँ। तभी हम देखते हैं वो वर्कर का रूप ले लेती है और वहाँ पे अंदर कंपनी में आ जाती है। तो जैसे ही वो कंपनी में अंदर घुसती है वैसे ही वो एक लड़की से टकरा जाती है। वो लड़की होती है मिशियान। मिशियान के पास कॉफ़ी के बैग्स होते हैं जो कि वो एम्प्लॉय को देने जा रही होती है। मिशियान भी उसी कंपनी में काम कर रही होती है दोस्तों। वहीं पे हम देखते हैं कि मिशियान के हाथों से सब लोग वो कॉफ़ी के बैग लेते हैं। तभी लास्ट बैग बचा होता है, मिशियान उसे मिस्टर ली को दे देती है। तभी उसकी एक एम्प्लॉय आ जाती है और वो बोलती है कि ये क्या कर रही हो तुम, तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, एक सर्वेंट को तुम ऐसे एम्प्लॉय की कॉफ़ी दोगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। तभी मिस ली बोलती हैं कि क्या तुम मेरे साथ शेम फील कर रही हो? तभी मिशियान बोलती है, नहीं आंटी, मैं आपके साथ शेम फील क्यों करूँगी, मुझे तो आप पे बहुत प्राउड होता है, आप लोग हो इस वजह से ही तो हमारी कंपनी पूरी साफ़ है और अच्छी है। तभी वो अपने बच्चों को कॉल करती है मिशियान और बोलती है कि तुम लोग आज बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, मैं तुम लोगों के फेवरेट स्नैक्स लेके आ रही हूँ। तभी हम देखते हैं मिस ली एक आदमी से बात कर रही होती है। वो आदमी से बोलती है कि तुम जासूसी करवाओ मेरे बेटे की, बस उनकी लड़की के मेरे बारे में पता करवाओ। तभी वहाँ पे हम देखते हैं मिशियान पहुँच जाती है। मिशियान बोलती है, यू बास्टर्ड, तुम पहले कंपनी में फ्रॉड करते थे और अब ये काम करने लग गए हो। तभी वहाँ से वो आदमी भाग जाता है। मिस ली बोलती है कि कंपनी में फ्रॉड करता था। तभी मिशियान बोलती है कि हाँ, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, इससे आप बात भी मत कीजिए। तभी मिस ली बोलती है, मुझे मेरे बेटे के लिए एक बहुत अच्छी लड़की चाहिए और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तभी मिशियान बोलती है कि मैं आपके बेटे के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ही अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी स्टेप मॉम ने मुझे घर से भी निकाल दिया है। तभी मिसली बोलती है, तुम कितनी अच्छी और कितनी जेन्युइन इंसान हो, मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ डेट पे भेजूंगी। तभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मिशियान सोचती है कि वाह, ये आंटी कितनी अच्छी है। वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है होशन कंपनी का मालिक यानी कि मिस्टर होश। वहीं पे हमें उनकी एंट्री दिखाई जाती है। तभी होश का असिस्टेंट बोलता है कि सर, कितने टाइम से आप उसी लड़की को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में कुछ तो बताइए। तभी होश बोलता है कि अरे तुम बिल्कुल भी नहीं समझते हो, मुझे वही लड़की चाहिए, मैं उसी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वहीं पे वो बोलता है कि आपने से उसकी एक आइडेंटिटी बताई है कि उसके थाई पे तिल है लाल कलर का, अब मैं क्या दुनिया भर की लड़कियों के स्कर्ट ऊपर करके तो नहीं देख सकता ना। तभी मिस्टर ली पहुँच जाती है वहाँ पे और बोलती है कि मैंने तुम्हारी लड़की ढूंढ ली है, तुम्हें लड़की देखने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो बहुत अच्छी है, बहुत इनोसेंट है, उसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं मैंने पता, वो मुझे एक सेलर समझती है। तभी वहाँ पे होश बोलता है, मम्मी ने बोला है तो जाना तो पड़ेगा ही। तभी वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी इसलिए बोलती है, तुम ऐसे जाओगे उसके साथ ब्लाइंड डेट पे? तभी वो बोलता है कि मॉम, उसको हमारी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं पता और मैं चाहता हूँ कि उसे पता भी ना चले, मैं उसके सामने गरीब बनना ही प्रेटेंड करूँगा। तभी इसलिए बोलती है, चलो ठीक है जाओ।
वहीं पे हम देखते हैं वो गार्बेज सेल करने आ जाता है। तभी मिशान पहुंच जाती है। मिशान बोलती है कि ये दोनों कैन भी ले लो और इनको भी बेच दो। तभी वो उन कैन को ले लेता है और बेचने लग जाता है। तभी वो बोलता है कैसे दिन आ गए मेरे। तभी मिशान बोलती है अपने दोनों बच्चों से कि देखो बच्चों, तुम्हारी मॉम ब्लाइंड डेट पे आई है तो तुम्हें अच्छे से गुड बच्चों की तरह बिहेव करना है। वहीं पे हम देखते हैं होश आ जाता है और होश की तरफ जैसे ही निशान हाथ हिलाती है, होश उसको इग्नोर करके किसी और लड़की के पास पहुंच जाता है। उससे बोलता है कि मेरा नाम होश है और मैं ब्लाइंड डेट पे आया हूँ और मैं एक गार्बेज सेलर हूँ। तभी वो लड़की उसके मुंह पे पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। निशान वहाँ पे पहुँचती है और उसे टिश्यू देखती है और बोलती है कि मैं आपकी ब्लाइंड डेट हूँ, मुझे मिसली ने बताया था आपके बारे में। वहीं पर वो बोलती है कि आप एक गार्बेज सेलर हो और मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ और मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ आपका जो भी काम है, पर आप शायद मुझे एक्सेप्ट ना कर पाओ क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। वहीं पे तभी दोनों बच्चे कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और ये आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगा। वहीं पे वो अपनी बहन की तरफ बोलता है कि ये भी आपको बिल्कुल तंग नहीं करेगी और क्या आप हमारी मॉम से मैरिज करोगे, हमारी मॉम बहुत स्वीट है और आप हमारे डैड बन सकते हो और हम आपको अभी से डैड बोल सकते हैं। तभी होश बोल देता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पे मिशान उसका फ़ोन लेती है और नंबर एक्सचेंज कर देती है। तभी मिशान बोलती है कि ठीक है, थैंक यू। वहीं से वो चले जाते हैं। तभी होश अपनी मॉम को कॉल करता है और बोलता है कि मैंने उसे मैरिज के लिए हाँ कह दिया है। तभी मिसली बोलती है तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं होश असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे उसके साथ बहुत फैमिलियर फील होता है, मुझे जब वो बच्चे डैड बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। तभी असिस्टेंट बोलता है कि आप तो सही में प्यार में पागल हो चुके हैं। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिशन मिसली को बोलती है कि मैंने होश से बात कर ली है और हम लोग एक जगह पे रहेंगे, हमारे घर पे रहेंगे। वहीं पे वो बोलती है कि आप भी हमारे साथ ही रहोगी। तभी एक एम्प्लॉय बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही एक वर्कर की, क्लीनर की बेटे से शादी करते हो जो कि गार्बेज सेलर है। वहीं पे मिशन उसको एक पलट के जवाब देती है और बोलती है कि तुम तो दूसरों के हस्बैंड पे लाइन मारती हो, तो तुमसे बढ़िया तो यही इंसान है। तभी सब पूरा स्टाफ हंसने लग जाता है, सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। मिशन ने उसे ऐसा जवाब दे दिया होता है। तभी वो लड़की बहुत चिढ़ जाती है और वहाँ से चली जाती है और जाके मैनेजर को बोलती है कि मैनेजर क्या तुम मेरा एक काम करोगे, उस लड़की को सबक सिखाना है। तभी वो बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए 100 लड़कियों को भी सबक सिखा दूंगा। ऐसे ही हम अगले सीन में देखते हैं कि मिसली होश के पास जाती हैं और बोलती हैं कि वो लड़की बहुत ही अच्छी है और बहुत जेन्युइन लड़की है, हम उसके साथ एक नए बंगलों में रहेंगे। तभी होश बोलता है कि मॉम अभी जल्दी मत करिए, क्या पता वो नाटक कर रही हो, उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी बताने की अभी ज़रूरत नहीं है और हम लोग उसके साथ एक नए बंगले में रहेंगे, उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएंगे। तभी वो बोलते हैं चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिशन को वो लड़कियाँ बोलती हैं कि तुम नीचे वाले वॉशरूम में चली जा। तभी मिशन बोलती है तुम लोग कह रहे हो तो इस वजह से मैं नीचे वाले वॉशरूम में चली जाती हूँ। जब वो वहाँ पर जा रही होती है तो वहाँ से मैनेजर आ जाता है। मैनेजर वॉशरूम के डोर को लॉक कर देता है और ज़बरदस्ती करने लग जाता है मिशन के साथ। मिशन बोलती है कि मेरे को एक बहुत गंदी डिजीज़ है, उससे तुम भी इन्फेक्ट हो जाओगे और मेरी शादी होने वाली है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वहीं पर वो बोलता है तुम तो इतनी हॉट हो, इतनी सुंदर हो और तुम्हें उस गार्बेज वाले शादी करने की क्या ज़रूरत है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम कितनी खूबसूरत हो, शक्ल भी तुम्हारी देखूँ, तुम इतनी हॉट हो। वहीं पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। वहीं पर वो उसे मारने लग जाती है और रोकने लग जाती है। तभी हम देखते हैं इतने में ही होश आ जाता है। होश आके उसे धक्का मार देता है और नीचे गिरा देता है। तभी वो बोलता है कि तुम इस गार्बेज कलेक्टर से शादी करना चाहती हो और वहीं पे वो उसे पूरा कंप्लीट नहीं करने देती सेंटेंस, उसके सर पे एक चीज़ उठा के मार देती है। तभी वो चुप हो जाता है। वहीं पे मैनेजर बेहोश हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि मिशन से चला नहीं जा रहा होता तो होश उसे अपनी गोदी में उठा लेता है और उसे ले जाता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि योन सबको बोलती है कि तुम्हें पता है वो मिशन की सच्चाई, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो नीचे कंपनी ग्राउंड फ्लोर के वॉशरूम में मैनेजर के साथ रोमांस कर रही है और चलो तुम मेरे साथ। वहीं पर वो उसे सब लोगों को लेकर जाने लग जाती है नीचे वॉशरूम में। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है। तभी योन मैनेजर से बोलते हैं कि मिशन नीचे कंपनी में रोमांस कर रही है। तभी वो एकदम शॉक हो जाता है। वहीं पे हम देखते हैं सामने से होश मिशन को अपनी गोदी में उठा के लेके आ रहा होता है। तभी वो मिशन बोलती है कि तुम ज़्यादा ड्रामे मत करना, तुम्हारे चक्कर में मेरी जॉब चली जाएगी और मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तभी वो मैनेजर बोलता है कि तुम इस गार्बेज कलेक्टर को कंपनी में लेके आई हो, तुम दोनों ने कोई भी रेपुटेशन नहीं छोड़ी हमारी कंपनी की, तो तुम्हें तो अभी के अभी फायर करता हूँ यहाँ से। मिशन बोलती है मिसेस ली भी हमारे साथ ही काम करती हैं, अगर हमें फायर किया तो मैं उनको भी अपने साथ ही ले जाऊंगी यहाँ से। तभी वो बोलता है कि क्या ड्रामे चल रहे हैं तुम्हारे। तभी वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिशन बोलती है कि अब मेरी जॉब भी चली जाएगी ना, तो तुम्हें ही मेरे सारे एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे।
जैसे ही मिस्ली आ जाती हैं सामने, मिस्ली बोलती हैं कि अरे अब तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गई हूँ और अब मुझे कंपनी में बड़ी पोस्ट मिल जाएगी। तभी वो बोलती है कि तुम रुक जाओ, मैं अभी देख कर आती हूँ और मेरी नज़र तुम सब पे है। तभी मिस्ली वहाँ से जा रही होती हैं अपने पूरे एटीट्यूड में और नीचे वाले वॉशरूम में। तभी मिस्ली वॉशरूम में जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे तो वो मैनेजर और लियोन रहते हैं और इनके ऊपर वो लोग गंदा पानी फेंकने लग जाते हैं, सबके सब डर्टी वाटर फेंकने लग जाते हैं उनके ऊपर। वहीं पे वो बोलते हैं कि तुमने मेरी कंपनी के रूल्स ब्रेक किए हैं तो मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर रही हूँ। उन दोनों को कंपनी से निकाल देते हैं और मिस्टर चेन को बोलते हैं कि मैनेजर तुमको भी मैं कंपनी से फायर कर रही हूँ क्योंकि तुमने भी मेरी डॉटर इन लोग को बहुत तंग किया है। तभी वो बोलते हैं कि अगर मेरी डॉटर इन लोग को तंग किया तो मैं तुम सबको कंपनी से निकाल दूँगी। अगले सीन में हम देखते हैं तभी होश मिशन के घर पे जाता है, वहीं पे जाते ही उसके ऊपर कचरा गिर जाता है ऊपर से। तभी वो हंसने लग जाती है। तभी होश बोलता है कि तुम कितनी ग्रीडी हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। मिशन इसके बदले कुछ नहीं कह पाती। तभी हमें मिशन का पास दिखाया जाता है थोड़ा सा। वहीं पे हम देखते हैं कि मिशन ने वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में अपने किड्स को पाला है। वहीं पे डॉक्टर से उसने बात की थी तो डॉक्टर ने बोला कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम बस अपनी किड्स का ध्यान रखो। वहीं पे वो इस वजह से इधर घर में मूव हुई। वहीं पे वो बोलती है कि देखो मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मेरे ना माँ बाप है ना कोई है, मेरा कोई सहारा नहीं है। अब जो भी हो मेरे लिए तुम हो और तुम ही अब मेरे साथ मिलके इन किड्स के लिए अच्छी लाइफ देनी पड़ेगी और इनके एक्सपेंसेस को संभालना पड़ेगा। वहीं पे किड्स बोलते हैं कि हाँ पापा, पर आप चिंता मत करो, अगर आप नहीं भी कर पाओ कुछ तो हम फिर से ब्रिज के नीचे सोने के लिए तैयार हैं, हम इतना ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। तभी मिशन बोलती है कि हमें इनका ख्याल रखना होगा और यहाँ पे डस्टबिन में से कचरा गिरने के अलावा और कुछ नहीं होता। वहीं पे वो बोलता है कि मेरे बॉस ने मुझे एक नया घर दिया है, हम लोग उसमें मूव होंगे। वहीं पे वो उनको नए घर में ले जाता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाते हैं। तभी बच्चे बोलते हैं कि डैड आप कितने ऑसम हो, हम आपको बहुत प्यार करते हैं और आप बहुत अच्छे हो, इतना घर बहुत सुंदर है। वहीं पे तो मिस्ली बोलती हैं कि हाँ यहाँ पे एक स्विमिंग पूल और एक जिम होना चाहिए। वहीं पे होश उसके मुंह को पकड़ लेता है अपनी मॉम के को और बोलता है कि मॉम आपने भूल गई क्या हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं बतानी, मैं एक गार्बेज सेलर हूँ, उसी में बोलिए। तो ये बोलते हैं कि हाँ मैं भूल गई थी। तभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। बच्चे बोलते हैं कि ग्रैंड माँ आपने हमसे कहा था कि आप हमारे लिए एक गिफ्ट लाएंगी। वहीं पर बोलते हैं कि हाँ मेरे बच्चों में तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। तभी वो उनको गिफ्ट देने लग जाती है। तभी वो रियल डायमंड का क्राउन देती है अपनी पोती को। वहीं पर वो बोलती है कि वाह ये बहुत सुंदर है और मम्मा देखो ग्रैंड माँ ने मुझे कितना अच्छा क्राउन दिया है। तभी मिशन उसको सर्च करती है और बोलती है कि मॉम ये तो 5 लाख का है, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आया, आपने ये कैसे लिया। तभी इसलिए बोलती है कि अरे ये असली थोड़ी है पागल, ये तो नकली है, मैंने तो स्टॉल से लिया था। तभी वो बोलती है कि आप ही कैसा और ले आना, मुझे मेरी फ्रेंड की बेटी को गिफ्ट करना है। तभी वो बोलती है कि हाँ मैं ले आऊँगी तुम्हारे लिए। तभी बोलती है कि तुम्हारी खुशियों के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी उसकी मॉम काम करने जा रही होती है तो मिशन उसे रोक देती है, बोलती है कि मॉम आप आराम करो, ये तो मैं और रोश कर लेंगे। तभी वो लोग सारे बॉक्सेस खोलने लग जाते हैं और सब चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। तभी मिशन बोलती है थैंक यू होश, तुम्हारी वजह से बहुत काम हो गया। यहीं पे दूसरी तरफ मिस्ली खाने की प्रिपरेशन करने लग जाती हैं और उसमें एक पाउडर डालने लग जाती हैं और अपने ग्रैंडसन्स को बोलती हैं कि तुम्हें मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी होगी। तभी मिशन जैसे ही अपने रूम में जाने वाली होती है तभी वहाँ पे बच्चे आ जाते हैं और उसे पकड़ के अपने रूम में ले जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उसके पापा को भी होश को भी ले आते हैं और उनको रूम में लॉक कर देते हैं। तभी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं तीनों। तभी यहाँ पे पाउडर का असर होने लग जाता है होश के ऊपर। वहीं पे वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रोमांस करने का मन कर रहा है। तभी मिशन बोलती है कि तुम्हारे में अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तुम वो रोमांस नहीं कर सकते, इसलिए ने मुझे बताया हुआ है, तुम चिंता मत करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं पे वो बोलता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम एक बार ट्राई तो करो और मुझे एक बार मौका तो दो। वहीं पे वो उससे मना कर रही होती है। तभी वो बोलती है कि मॉम गेट खोलो, मैं जानती हूँ आप लोग भारी हो, आप लोग गेट खोलो। तभी वो बच्चा बोलते हैं कि मॉम, वहीं पे लड़का बोलता है कि अरे तुम मॉम और डैड को टाइम स्पेंड करने दो एक साथ और उनको डिस्टर्ब मत करो। तभी मिस्ली उन दोनों का मुंह बंद कर देती है और बोलती है कि इनको जो करना है इनको करने दो। वहीं पे अचानक से पाउडर का असर मिशन पे भी होने लग जाता है। मिशन बोलती है ओ माय गॉड, मैं पता नहीं कि इतना हॉट फील कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि मिशन और वो पूरे मूड में आ जाते हैं। तभी वो बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें उतनी एबिलिटी नहीं है, तुम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते और मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करूँगी। तभी वो बोलता है कि मुझे करना है।
मिशन वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम से जैसे ही निकल के आती है, उससे वैसे खड़ा हुआ देखकर मिशन गिर जाती है, और गिर जाती है जैसे ही उसको क्लोथ ऊपर हो जाता है। वहीं पे होश उसके पैर पे लाल तिल देख लेता है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है कि अपने कपड़े उतारो, अपने कपड़े उतारो। तभी वो बोलती है तुम पागल हो चुके हो और क्या। तभी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है, तो वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। तभी जैसे ही वो होश कुछ करने वाला होता है, उससे पहले ही हेयर ड्रायर से वो उसके सर पे मार देती है मिशन, और वो बेहोश हो जाता है वहीं के वहीं। सुबह जैसे ही वो उठते हैं, तुम होश के सर में बहुत सारा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि वो उसे हेयर ड्रायर की चोट का एहसास हो रहा होता है, पर कुछ भी याद नहीं था। तभी मिशन उठती है और बोलती है कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, और तुम रात में क्या हरकतें कर रहे थे, क्या मैंने अंदर तुम्हारे वो पावर जगा दिया। तभी वहाँ से होश भाग जाता है और अपनी मॉम के सामने आके कहता है कि मॉम ये सब आपने किया है ना, और ये आप क्यों हरकतें कर रही हो ऐसी। तभी वो रोने लग जाती है मिसली, और रोते रोते बोलती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ नहीं चाहती ऐसा, मैं चाहती हूँ तुम्हारी एबिलिटी देख पाए। वहीं पे रोतने की आवाज़ सुनकर मिशन भाग के आती है और बोलती है मॉम क्या हुआ आपको। तभी मिसली बोलती है कि मैं तो चाहती थी बस अपने सन की एबिलिटी दिखाना तुम्हें, ताकि तुम उसे डिसलाइक ना करो। तभी होश बोलता है कि मॉम आप ज़्यादा नाटक मत कीजिए और ड्रामे करना बंद कर दीजिए। वहीं से वो हंसते हंसते चली जाती है। तभी ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। चैन बोलती है, जो कि मिशन की दोस्त है, वो बोलती है कि मिशन तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, और तुम्हें पता है सब लोगों ने इसलिए ने उसे सबको फायर कर दिया है, और फायर करने के बाद वहाँ पे नए मैनेजर और सब आ गए हैं। वहीं पे नए मैनेजर आके बोलती है कि मैं जानती हूँ मिशन आप बहुत परेशान हुई हो कल, और बहुत ज़्यादा ट्रबल्स हुए हैं, तो आपको उन तीनों की सैलरी मिला के कंपनसेशन मिल जाता है, और वहीं पे आपको एक हेड डिज़ाइनर की पोस्ट पर जॉब मिल जाती है। वहीं पे निशा तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपने हाथ को पिंच करके देखती है, बोलती है क्या ये सब सच है क्या नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ होश का सीन दिखाया जाता है। तभी होश अपने मैनेजर को बोलता है कि उसका बॉस उसे तंग तो नहीं करता होगा। तभी मैनेजर बोलता है कि आप उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते, और मिशन के साथ ही अब अपनी लाइफ स्पेंड कीजिए। वहीं पे वो बोलता है कि मैं उस लड़की को भूल नहीं सकता, मैंने वो जो उसके साथ नाइट स्पेंड की थी वो मेरी लाइफ की बेस्ट नाइट स्पेंड थी। वहीं पे वो बोलता है कि ठीक है चलो हम आपके लड़की को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिशन घर आती है और बोलते हैं कि मॉम देखो मुझे पोस्ट ग्रेजुएट मिल गई, मैं बहुत ऊपर पहुंच गई हूँ अपनी पोस्ट पर। वहीं पे वो बोलती है कि मॉम मैंने ये सब कैसे हासिल कर लिया मुझे पता ही नहीं चल रहा। वहीं पे उसके बच्चे उसके कॉन्ग्रेचुलेशंस करने लग जाते हैं। मिसली बोलती है कि तुम बहुत अच्छी हो, और मैं तो जानती थी तुम एक ना एक दिन कामयाबी को हासिल ज़रूर करोगी। तभी वो बोलती है देखो कुछ लोग तो इतने सेल्फिश हैं कि तुम्हें कांग्रेस भी नहीं कर रहे। तभी होश बोलता है कि हाँ बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन, उसके लिए पानी की गिलास ला के रख देता है। तभी वो बोलता है कि मेरी तो कुछ इज्जत ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं तुमने ये बोला था अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए, छुपाने के लिए। वहीं पे वो बोलती है कि अब झेलो। वहीं पे होश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, होश पर इरिटेट हो जाता है। तभी मिसली उसे ले जाती है एक स्टोर में जहाँ पे डायमंड की स्टोर होती है। वहीं पे वो बोलती है कि मॉम हम यहाँ से सिर्फ एक ही चीज़ लेंगे, और मैं तो वैसे भी ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, सिर्फ आपके लिए लेंगे जो भी लेंगे। तभी वो बोलती है तुम पागल हो गया, तुम आगे चलो तो सही। तभी वहाँ की मैनेजर आ जाती है, वो बोलते हैं कि मिसली आप आई हैं, आप आने से पहले हमें बता तो देती। तभी वो बोलते हैं कि हमें कुछ ज्वेलरी देखनी है। तभी वहीं पे मिशन बोलती है कि मुझे सिल्वर ज्वेलरी देखनी है जो कि बहुत ज़्यादा चीप हो। तभी बोलती है कि मैम के लिए तो यहाँ पे हर चीज़ चीप ही है। तभी वो बोलती है कि दिखाइए। तभी वो एक रिंग दिखाती है और बोलती है मिसली बोलती है कि इसको बोल दो 50 रुपये की है। तभी वो 50 रुपये की बोल देती है। तभी बोलते हैं डायमंड नेकलेस की तरफ इशारा करती है, तो बोलती है कि डायमंड 5 रुपये का है। तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर आ जाती है और वो बोलती है यहाँ पे बहुत पीपल कहाँ से आ गए हैं। तभी वो मिशन को नीचे दिखाते हुए बोलते हैं कि कितने गरीब हो तुम, पहले तो तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, उसके बाद हमने तुम्हें अपने घर में रखा, उसके बाद तुम यहाँ पे इस पुअर लेडी के साथ आ गई हो जो कि एक वर्कर है। वहीं तो वो बोलती है कि चाहे मैं वर्कर हूँ चाहे क्लीनर हूँ, मैं अपनी डॉटर इन लॉ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और कितना भी महंगा सामान खरीद सकती है। तभी वो बोलती है कि अच्छा आपकी औकात ही क्या है। तभी वो उसके हाथ से रिंग ले लेती है और रिंग को रख देती है, बोलती है हम इससे खरीद रहे हैं। वहीं पे वो उससे बोलती है ये 15 मिलियन की है। तभी उस फैन 15 मिलियन पे कर देती है। तभी हम देखते हैं कि मछली वहाँ पे डायमंड नेकलेस निकालती हैं और उसे रख लेती हैं और सिर्फ डेस्क पे 100 रुपये रखती हैं। तभी वो बोल देती हैं हाँ आप लेके जा सकती हैं। तभी वो दोनों बहुत शॉक हो जाती हैं। यहीं पे वैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वैन बोलती है कि ये कैसे हो सकता है। वहीं पे वो एक ब्रेसलेट को उठाती है और उसे ब्रेक कर देती है। तभी सिक्योरिटी आ जाती है। तभी वो मैनेजर बोलती है उससे कि ये जो आपने तोड़ा है वो 5 मिलियन का है, ये रहा इसका प्रूफ, और मुझे 5 मिलियन चाहिए। तभी उसको थप्पड़ मार देती है वैन की मॉम और बोलती है कि तुम्हें अकल नहीं है बिल्कुल भी उसकी बराबरी करने के लिए, नाटक करोगी क्या हर चीज़ में। तभी वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहीं पे होश अपनी कंपनी के सीईओ से बात करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कैसे हो और ये सब जो डिज़ाइन है
वो सारी मेरी वाइफ ने बनाई है। तभी वो बोलते हैं फैंसीओ के तुम्हारी वाइफ तो तुम्हारी स्वीट हार्ट है, क्यों ना तुम मुझसे भी मिलवाओ। वहीं पे मीशान पहुंच जाती है और मीशान और मिसली पहुंच जाते हैं। मीशान बोलती है कि ये कौन है और तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहन रखे हैं और ये क्या बोल रहा था और तुम्हारी यहाँ पे इतनी इज्जत क्यों हो रही है। तभी यहाँ पे होश होता है कि अब तो मेरी पोल खुली जाएगी। तभी एक डिज़ाइनर आ जाता है, वो बोलता है कि सर आप ये कपड़े पहनेंगे क्या बॉस। वहीं पे वो बोलता है कि ईशान बोलती है कि ये तो मैं बॉस के बोल रहा था। तभी वो बोलते हैं कि ये वर्कर्स बहुत अच्छे हैं कि अपने से छोटों को भी बॉस ही बोलते हैं। वहीं पे वो सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तभी बात पे बोलती है सीईओ से कि सुनो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस नहीं कर सकते हैं मेरे खिलाफ और कितना भी भड़काने की कोशिश कर लो, मैं इनको हमेशा प्रोटेक्ट करती रहूँगी। और वहीं से होश का हाथ पकड़ती है और मिसली का हाथ पकड़ती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सब लोग बातें बना रहे होते हैं कि ये लड़की कौन है पता नहीं। वहीं पे वो बोलती है मिशन अपनी मॉम से, मिसली से कि मॉम मैं आप लोगों को हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी, आप चिंता मत करना। और मेरी कल की परफॉर्मेंस कैसी होगी। तभी मॉम बोलती है वो बहुत अच्छी होगी, चिल करो। वहीं पे परफॉर्मेंस का डे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिसली उसे अपना एक डायमंड नेकलेस पहना देती हैं और बोलते हैं कि ये तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तभी वो बोलते हैं कि मॉम मैं जीतूंगी तो सही। तभी वो बोलती है कि हाँ मुझे तुम पूरा भरोसा है। वहीं पे हम देखते हैं बैन और मिनी आ जाते हैं। वहीं पे वो दोनों जैसी एंट्री करते हैं तभी उसको बुली करने लग जाते हैं मिशन को। मिशन से कहते हैं कि तुम क्लीनर की डॉटर बहू हो और तुम क्लीनर ही रहोगी, इसके तुम ज़्यादा अपनी औकात बढ़ाने की कोशिश मत करो, तुम्हें पाला पोसा तो हमने ही, ये सब हमने किया था। तभी मिशन बोलते हैं तुम अपनी लिमिट्स में रहो और अपनी लिमिट्स क्रॉस करने की कोशिश भी मत करना। तभी वैन वहाँ पे हंगामा मचा देती है और बोलती है कि इसने डिज़ाइन कॉपी किए हैं और इसने हमारी डिज़ाइन कॉपी किए हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है। मैनेजर बोलता है कि अगर तुमने डिज़ाइन कॉपी किए हैं तो मुझे अभी के अभी तुम पे एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा अवार्ड शो है। वहीं पर वो बोलती है कि अभी तक ये साबित नहीं हुआ मैनेजर कि किसने डिज़ाइन कॉपी किए हैं। तभी वो बोलती है कि वैन हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास देखो ये हमारी डायरी है और इसने हमारी डायरी कॉपी किया। वहीं पे मिशन बोलती है कि अच्छा तुम्हारे पास प्रूफ है तो मेरे पास भी प्रूफ है। वहीं पे वो अपने प्रूफ दिखाने लग जाती है। तभी सब लोग शॉक हो जाते हैं। सब लोग को पता चल जाता है कि वैन ने डिज़ाइन कॉपी किए हैं। तभी सब लोग बोलते हैं कि एक लड़की इतनी यंग एज में कितनी इंस्पिरेशनल बातें कर लेती है और कितनी समझदार है। वहीं पे हम देखते हैं कि वो एक थप्पड़ मार देती है वैन को मिशन और दूसरा भी थप्पड़ मारने लग जाती है वैन को और अच्छे से इन दोनों को वॉशरूम में ले जाके अच्छे से इनकी धुलाई करने लग जाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तंग किया है और तुम ये मत सोचना कि मैं पहले वाली मिशन हूँ, मैं तुम्हारी एक एक हड्डियों को तोड़ दूँगी। तभी वहाँ पे सिक्योरिटी को बुला के उन दोनों को भेज देती है और बोलती है कि मुझे अपनी गंदी शक्ल दोबारा मत दिखा लेना। वैन और मिनी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि इसको ये हो क्या गया है। वहीं पे होश और मिसली से वो बोलती है कि मैं आप लोगों की हमेशा सिक्योरिटी करूँगी, आप चिंता मत कीजिए। तभी मीन अवश्य में चाहती है और बाजार जाके बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग की स्पीच देने लग जाती है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उसके लिए तालियां बजाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि कितनी अच्छी है, यंग यंग इंस्पिरेशन बनेगी। वहीं पे होश बोलता है एक आदमी से कि जिसने मेरी मॉम और मिशन को प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसको पकड़ो और मैं चाहता हूँ वो अभी के अभी हमें मिले और उसे अच्छे से बुली करो। वहीं पे हम देखते हैं कि वो दोनों हॉस्पिटल में रहती हैं और आइडिया लगाती रहती हैं कि इसमें मिशन में इतनी पावर आई कहाँ से और हमें कुछ तो करना पड़ेगा, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है क्या। वहीं पे वो लोग प्रूफ जमा करने लग जाती हैं और सोचती हैं कि कोई कैमरा वैमरा तो होगा ही। तभी होश के पास आता है और होश बोलता है, होश के पास मैनेजर आता है और बोलता है कि सर यहाँ पे एक दोनों की वीडियो वायरल हो चुकी है मिशन और वैन की, जहाँ पे सबका पता चल रहा है कि वैन की ही गलती है और मिशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवा रही है अपने आप को और वो सोशल मीडिया पे भी छा रही है, वही का इंस्पिरेशन बन रही है। यहीं पे मैनेजर खुद से बोलता है कि मेरे के लिए तो लगता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव है और मुझे लगता है कि तुम्हें अब उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी होश अपनी फैमिली फ़ोटो को देखता है और सोचता है कि हाँ मुझे इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं जैन और मिशन बात कर रही होती है। जैन बोलती है क्या पता हमें ये ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तभी वो बोलती है कि हमने इतनी मेहनत की है, मेरे अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। वहीं पे मियाँ चाहती है, मियाँ बोलती है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, मैं जैन कंपनी की होने वाली डॉटर इन लॉ बनने वाली हूँ और ये ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा, ये पोस्ट तो मुझे ही मिलेगी। तभी वहाँ पे मीटिंग चालू हो जाती है। वहाँ पे होएन कंपनी के लिए बात करने के लिए बोलते हैं कि होएन कंपनी की डिज़ाइन अगर पसंद आई हो तो आप लोग अपने हाथ खड़े करिए। तो वहाँ पे सब लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि जियान कंपनी की आपको डिज़ाइन पसंद आई हो तो आप अपने हाथ खड़े करिए। मियाँ के लिए सिर्फ 2 वोट आते हैं, मियाँ वहाँ पे हार जाती है। तभी वहाँ पे होएन कंपनी से
मिशन जीत जाती है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी मियाँ बोलती है कि अच्छा, तुम्हें तो डिज़ाइनिंग के साथ साथ ज्वेलरी की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्या तुम्हें ज्वेलरी की नॉलेज है? वहीं पे वो बोलती है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे से ज्वेलरी की नॉलेज है। तो वो बोलती है कि अच्छा, तुम्हारे घर पे तो बहुत सारे एंटीक पीसेस भी होंगे फिर। वहीं पे जियान कंपनी का मालिक बोलता है कि हाँ, अब तो हमें तुम्हारे घर पे जाके एंटीक पीसेस देखने ही पड़ेंगे। तभी वो हाँ बोल देती है हमेशा और सोचती है कि अरे, मेरे घर पे तो एंटीक पीस ही नहीं है। वहीं पे वो मिस्री को कॉल करती है और बोलती है कि मॉम, मैं एक मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे ज्वेलरी के एंटीक पीसेस चाहिए होंगे, मेरी कंपनी से कुछ लोग देखने आएंगे उनको। तभी वो बोलती है कि आप तो उन बच्चों को लेके पार्क चली जाना प्लीज़, और वहाँ से चली जाना। तभी वो कॉल कट कर देती है। मिस्री हंसते हुए बोलती है कि तुम्हारी मॉम को मेरी ज़रूरत है, और वो कितनी पागल है, वो जानती ही नहीं कि मैं कौन हूँ। बच्चे भी खुश होने लग जाते हैं। तभी वो अपने सारे एंटीक ज्वेलरी के कलेक्शंस को निकाल देती है। वहीं पे वो एक क्राउन को निकालती है और बोलती है कि ये एक डायमंड क्राउन है, और देखो मेरी बेबी के कितना क्यूट लगेगा ये, और मेरी प्रिंसेस हो तुम पे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तुम जब बड़ी हो जाओगी तभी तुम्हें दूंगी ये गिफ्ट। तभी वहाँ पे वो बेबी खुश हो जाती है। वहाँ पे वो बोलते हैं कि दादी, हमें क्या क्या करना होगा ताकि मॉम और डैड खुश रहें, हम सब चीज़ करने को तैयार हैं। तभी वो बोलती हैं चिंता मत करो। वहीं पे हम देखते हैं गेट पे निशान आ जाती है और वो बोलती है कि अरे, मैं तो चाबी ही भूल गई हूँ और गेट तो अब खुल ही नहीं सकता। मियाँ बोलती है कि तुम नाटक मत करो। वहीं पे वो जाके गेट को खटखटाने लग जाती है। वहीं पे मिशन थोड़ा रिलैक्स हो जाती है और सोचती है कि मॉम दोनों बच्चों को लेके पार्क चली गई होंगी। तभी अचानक से मिसली गेट खोल देती है और बोलती है कि अंदर आ जाओ। वहीं पे वो उसका कलेक्शन देखने लग जाते हैं। जियान बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है कि ये कितना अच्छा कलेक्शन है, और ये तो 500 करोड़ का डायमंड है, और क्राउन बहुत ही अच्छा है, और ये तो रानी का क्राउन है। वहीं पे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मियाँ बोलती है कि ये गार्बेज कलेक्टर से हम क्या बात कर सकते हैं, ये तो गार्बेज कलेक्टर, ये तो फेक होंगे सारे के सारे। तभी जान बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या, और तुम्हें दिख नहीं रहा ये रियल है, तुम्हें बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ रियल है, और तुम जानती नहीं हो कि तुम किससे बात कर रही हो, और तुम्हें उनसे तमीज़ से बात करनी चाहिए। ये बोल के जियान वहाँ से चला जाता है। मियाँ केक और कोल्ड ड्रिंक वहीं पर रख कर चली जाती है। तभी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तभी जहाँ पे मिशन बोलती है कि मम्मी सब कहाँ से है। तभी इसलिए बोलती है मैं जहाँ पे पहले नौकरी करती थी वहाँ पे मेरी बहुत जान पहचान है, मैंने उन्हीं से सब चीज़ें मंगाई हैं। तभी मिशन भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है, और वहाँ पे उसकी बेटी आके उससे जिद कर दिया केक और कोल्ड ड्रिंक खाने का। वहीं पे वो बोलती है कि अभी नहीं, आज पापा का बर्थडे है ना, पापा आ जाएंगे तभी हम केक खाएंगे। तभी वो पापा आ जाते हैं, उनके होश आ जाता है, और खुश से आते ही बच्चे दोनों गले लग जाते हैं और बोलते हैं कि पापा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। तभी मिशन अपने हाथ से केक खिला देती है और बोलती है कि हैप्पी बर्थडे माय डियर हस्बैंड। वहीं पे वो केक खाने के बाद उसको कुछ होने लग जाता है, और क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी होती है और केक में पीनट्स होते हैं, वहीं पे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। तभी मिशन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मिसली आती है और उसे दवाई दे देती है जिससे वो ठीक हो जाता है। तभी वो बोलती है कि आपको क्या हो गया। तभी वो बोलता है कि मुझे लगता है केक एक्सपायर है। तभी वो बोलती है कि मियाँ जान मुझे ये केक यहाँ रखी गई है। वहीं पे इसलिए बोलती है कि केक एक्सपायर नहीं है, केक और कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल सही है, और इसको पीनट से एलर्जी है और उसमें केक में पीनट्स मिले हुए हैं, इस वजह से इसको प्रॉब्लम हुई है। तभी वो बोलता है कि मुझे ये बात बताओ कि बच्चों को भी पीनट से एलर्जी है क्या, क्योंकि ये तो बहुत रेयर है, और मेरे को पीनट से एलर्जी है तो मेरे बच्चों को भी पीनट से एलर्जी हो सकती है। तभी मिशन को पुराना टाइम याद आता है, पास्ट याद आता है, जब इन नर्स ने उससे कहा था कि आपके बच्चों को एक एलर्जी है जो कि पीनट्स है, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर एलर्जी है क्योंकि इसके पापा को भी एलर्जी होगी। तभी बच्चे वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी के बेहोश हो जाते हैं। तभी इन दोनों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है और बच्चों को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। वहीं पे डॉक्टर बोलता है कि तुम मिशन इनको सही टाइम पर ले आई नहीं थे, थोड़ी देर में ही इन लोगों को कुछ भी हो सकता था। वहीं पे मिशन बोलती है होश से कि आप आराम करो जाके, तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है, मैंने बच्चों को इस सिचुएशन में बहुत अकेले संभाला है। तभी होश बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक तुम अकेली थी तब तक तुमने अकेले संभाला, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। तभी वो रो रही होती है। तभी मिशन बोलती है कि मैंने उसमें यहाँ पे कैसे भरोसा कर लिया। तभी वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आंखों से कभी आंसू नहीं आएंगे। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चे को होश आ जाता है, कहीं पे वो उसे छोड़कर बच्चों को देखने चली जाती है। वहीं पे
हम देखते हैं कि बच्चे उठ जाते हैं और बोलते हैं कि वाओ मम्मा आप ठीक हो। तभी होश के वैसे कर रहे होते हैं, वहीं पे जाके वो उसे फूंकने आने लग जाती है। तभी होश उसको किस करने वाला होता है, तभी वो दोनों टकरा जाते हैं और बच्चे हंसने लग जाते हैं उनको देखकर। वहीं पे हम देखते हैं अगली सीन में कि होश कॉल करता है और बोलता है कि इस मियाँ को कैसे भी करके पकड़ पाओ। वहीं पे मैनेजर बोलते हैं ये मियाँ इसकी स्टेप सिस्टर उसने मिशन को बहुत स्टार्टिंग से तंग किया है। तभी वो बोलता है कि इसकी अच्छे से धुलाई करवाओ। वहीं पे हम देखते हैं कि मिशन पहुंच जाती है मियाँ के पास और मियाँ को जाके बोलती है कि तुमने खबरदार मेरे बच्चों को कभी ज़िंदगी में हाथ भी लगाया तो उसे जाके बहुत ज़्यादा धमका के आ जाती है। तभी वो बोलती है कि तुमने मेरे पे भरोसा ही कैसे किया, और बोलती है कि उस गार्बेज क्रिकेट को पता चल गया कि वो बच्चे उसके जिसके साथ उन्होंने एक वन नाइट स्पेंड किया था। वहीं पे इस चीज़ को सुन के मिशन थोड़ी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि मियाँ को पकड़ने के लिए किडनैप करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। मिशन छुप छुप के ये देख रही होती है और लोग मिशन मियाँ की बहुत ज़्यादा धुलाई करने लग जाते हैं, उसे बहुत मारने लग जाते हैं। तभी वो लोग उसकी तरफ देखते हैं मिशन की तरफ, और मिशन बोलती है कि कोई बात नहीं सर मैंने कुछ नहीं देखा, और आके दो चार हाथ मार के चली जाती है मियाँ को। वहीं पर वो खुश हो जाती है। यहीं पर हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस ड्रामे की।